चीजें सगरा नहीं, बल्कि जब हम तारीख पढ़ करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी। इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत मिली थी। यही वो 10वीं मुहर्रमुल हराम है जिस तारीख में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे। यही वो 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीमारी से शिफा याबी मिली थी। और यही वो 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन है जिस दिन हजरत आदम और हजरत हव्वा की पहली मुलाकात मदीना नुमान में हुई थी। यही वो 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत जब आएगी, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जुमा का दिन होगा। आज हम और आप हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खानदान को लूटा गया है, लेकिन ये 10वीं मुहर्रमुल हराम अपने अंदर बहुत बड़ी फजीलत लेकर के बैठी है। ऐ मुसलमानों, जहां हम इस तारीख को पढ़ते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खानदान को करबला के मैदान में यके बाद दीगरे यजीदियों ने लूट लिया था, और करबला के मैदान में इमाम हुसैन न तख्तो ताज के लालच में गए थे, न उन्हें दौलत की लालच थी, न उन्हें किसी और चीज की लालच थी, क्योंकि वो तो नबी आखिर समा के निवासी थे। अगर चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वह पहाड़ को सोने में तब्दील कर देता। अगर इमाम हुसैन चाहते तो अल्लाह आब कैसर नाजिल कर देता। अगर इमाम हुसैन चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए बादशाही अता कर देता, लेकिन ये मकसद नहीं था। तारीख पढ़ करके देखो, कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जंग के लिए गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन जब मदीना से निकले थे तो उन्हें मजबूर किया गया था। वलीद बिन उक़बा के पास जब यजीद ने खत लिख करके भेजा कि ऐ वलीद बिन उक़बा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, लिहाजा मैं तख्ते नशीन हो गया हूँ, इमाम हुसैन से बैत ली जाए। जब इमाम हुसैन को वलीद बिन उक़बा ने बुलाया, इमाम हुसैन से कहा, ऐ इमाम हुसैन, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, आप यजीद के हाथ पर बैत कर लो। तो इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद का हाल किस तरीके से है। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था, कहा अगर ऐलान तुम लोगों से बैत मांगो, जब सब लोग बैत करेंगे तो हम भी बैत कर लेंगे। इमाम हुसैन जब निकलने लगे तो उसी जगह पर मरवान बिन हकम बैठा था। उसने कहा था, ऐ वलीद बिन उक़बा, अभी इसी वक्त इमाम हुसैन से बैत ले लो। अगर इमाम हुसैन से बैत नहीं लोगे तो यकीनन इनसे बैत लेना दुश्वार हो जाएगा। फिर मरवान ने कहा कि ऐ वलीद बिन उक़बा, अभी वक्त है, इमाम हुसैन को कत्ल कर दो। आग भड़काने वाला मरवान बिन हकम है। इमाम हुसैन वापस अपने घर आते हैं। इमाम हुसैन को पता था कि मेरे बचपने के जमाने में नाना जान ने कहा था, ये मेरा बेटा हुसैन मज़हब इस्लाम की हक़ानियत बचाएगा, ये मेरा बेटा हुसैन जो है हमारे ही कलमा पढ़ने वाले लोग, मेरे बेटे इमाम हुसैन के गर्दन पर छुरी चलाएंगे। इमाम हुसैन के जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मज़हब इस्लाम के ऊपर जब यजीद ने जुल्म और बर्बरियत का ऐलान किया था तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाकर के ऐलान किया था कि ऐ यजीदियों, गवाह हो जाओ, अगर जान मांगोगे तो जान देंगे, अगर माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये मुझसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो चला देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर जान मांगो तो जान देंगे, अगर माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये मुझसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। करबला के मैदान इमाम हुसैन जब रत्ते सफर बांध करके मक्का पहुंचे, सहाबाए किराम ने कहा था, अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, इन लोगों ने कहा था, ऐ इमाम हुसैन, आप कूफा की सरजमीन पर मत जाओ, क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं है। आपने देखा है वही कूफा की सरजमीन है जहां आपके बाप को धोखे से शहीद किया गया है। यही वो कूफा की सरजमीन है जहां आपके भाई हसन मुज्तबा को जहर दिया गया। लिहाजा कूफा मत जाओ, क्योंकि वहां के लोग दौलत के लालच में है, वहां के लोगों का रवैया ठीक नहीं है। लिहाजा अभी वो आपके मानने वाले हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो लोग आपको
इमाम हुसैन को पता था, इमाम हुसैन के दिल में आका ने जो पहले कहा था कि मेरा बेटा हुसैन एक दिन मजहब इस्लाम की हक्कानियत बचाएगा, वो भी कैसे बचाएगा? कभी अली अकबर की जवानी को कुर्बान करेगा, कभी हज़रत कासिम की जवानी को लुटाएगा, कभी अब्बास लंबरदार के बाजू को काटा जाएगा, कभी बेटे अली असगर के बचपने को लुटाएगा, कभी तरह तरह के बीमार ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर जुल्म सितम ढाए जाएंगे, कभी बहन बेटियों के हाथ में हथकड़ियां लगाई जाएंगी। इसलिए इमाम हुसैन को पता था कि अगर मैं मक्का में ठहर गया तो वही मक्का की सरजमीन है जहाँ एक मक्खी और मच्छर को मारने पर भी हराम करार दिया गया है। उसी मक्का के अंदर उसी मक्का के अंदर खूनरेज़ियां होंगी। इमाम हुसैन को पता था कि अब हमारा वक्त आ चुका है। इमाम हुसैन रत्ते सफर बांध करके जब मकामे कुरैशी हशम पर पहुंचे और हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर लेकर के पहुंचा, इमाम हुसैन ने देखा कि गर्दे दबाव उड़ रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि एक काफिला आ रहा है। इमाम हुसैन के करीब जो काफिला आकर के पहुंचा, हुर बिन यजीद तमीमी ने हजरत इमाम हुसैन को रोक लिया। अब इमाम हुसैन रुक जाते हैं, लेकिन जब वो काफिला लेकर के पहुंचा, इमाम हुसैन ने अपने खेमे वालों से कहा कि ऐ खेमे वालों, ये देखो हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर लेकर के आया है, इसके काफिला वालों को पानी पिला दो। इमाम हुसैन को क्या पता था कि आज जिसको हम पानी पिला रहे हैं कल वही लोग हमारे ऊपर पानी बंद करेंगे। इमाम हुसैन को क्या पता था कि आज जिसके जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है वही करबला के मैदान में हमारे 6 माह अली असगर के हलकों में एक बूंद का कतरा भी नहीं पिलाएंगे। इमाम हुसैन को क्या पता था कि आज जिसको हम पानी पिला रहे हैं वही लोग करबला के मैदान में हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाएंगे। इमाम हुसैन ने इधर पानी पिलाया, रखते सफर बांध करके जब करबला के मैदान में पहुंचे, अब उसके बाद में इमाम हुसैन 72 है, लेकिन 22,000 का लश्कर लेकर के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को भेजा। अरे अमर बिन साद जाओ इमाम हुसैन से बयान ले लो। अमर बिन साद आया और कहा अरे इमाम हुसैन आप यजीद के हाथ पर बयान कर लो। इमाम हुसैन ने कहा था या अमर बिन साद सुन लो, अगर तुम्हारे बाप हज़रत साद इब्ने वक्कास होते तो लिबास रसूल हो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ऐसा सुन ले अमर बिन साद सुन ले, तू दौलत की लालच में आकर के मुझसे कह रहा है अगर तू अली असगर की जवानी अगर अली असगर के बचपने को मांग ले तो अली असगर के बचपने को हम कुर्बान कर देंगे। अगर तू कासिम की जवानी को मांग ले तो कासिम की जवानी दे देंगे। अगर तू हज़रत अली अकबर की जवानी को मांग ले तो हम जवानी को दे देंगे। और उसके बाद में अगर तू हज़रत अली असगर के बचपने को मांग ले तो अली असगर के बचपने को दे देंगे। और अब्बास लंबरदार के बाजू को मांग ले तो हम उसके बाजू को दे देंगे। और जब बात आएगी मजहब इस्लाम को बचाने के लिए तो ये हुसैन अपनी जान को भी दे देगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था कि मस्जिद में बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तारीख पढ़ करके देखो तो पता चलता है कि करबला के मैदान में किस तरीके से इमाम हुसैन के खानदान को यके बाद बिगड़े करके लूटा गया है। यही वो इमाम हुसैन है और इन्हीं इमाम हुसैन के खानदान के बेटे जो है हज़रत कासिम है, हज़रत अली अकबर है, यही लोग जब मैदान में उतरते हैं कुफ्फार मैदान में उतरते हैं और उसके बाद कूफियों ने जब देखा था तो अमर बिन साद ने ललकार करके कहा था हज़रत कासिम जब करबला के मैदान में उतरे ज़ुल्फ़िकार हैदर लेकर के जब आप घोड़े पर सवार होते हैं और आप जिस तरफ जाते हैं लोगों को फला फिन्नार करते चले जाते हैं। इतने में अमर बिन साद ने कहा था कि ऐ मेरे तरफ से पहलवानों से सवारों जाओ हज़रत कासिम का मुकाबला करो। इतने में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अनसक था, वो उसी जगह मौजूद था। अनसक ने देखा कि मुकाबला करने के लिए कासिम आया है। अनसक ने कहा कि अभी करबला के मैदान में ये तो मेरे सामने बच्चा है, हम इसके मुकाबले में नहीं जाएंगे। उसने अपने बड़े बेटे को भेजा। बड़ा बेटा जब जाता है हज़रत कासिम से मुकाबला करने के लिए यके बाद बिगड़े हज़रत कासिम ने उसके 4 बेटों को फराफिन्नार कर दिया। अनसक जब देखता है कि मेरे 4 बेटों को
میرے نظروں کے سامنے حضرت قاسم نے میرے بیٹوں کی جوانی لوٹ لی ہے۔ ارزق دہاڑتا ہوا اسی میدان میں پہنچا، وہی کربلا کا میدان ہے۔ حضرت قاسم کے سامنے جب پہنچا اس وقت ارزق کے پاس اتنی طاقت تھی کہ 1000 پہلوانوں سے اکیلا مقابلہ کرتا۔ ارزق جب میدان کارزار میں حضرت قاسم سامنے ہے، ارزق بھی تلوار لے کر کے پہنچا۔ حضرت قاسم نے کہا کہ اے ارزق، میں تو تجھے پہلوان اچھا پہلوان سمجھتا تھا، میں تو تمہیں ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن ابھی تجھے گھوڑے کی سین کسنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اب اس کے بعد میں ارزق جیسے جھک کر کے اور گھوڑے کی سین کو دیکھنے لگا، حضرت قاسم نے ایسی تلوار کا وار کیا کہ ارزق دو حصوں میں پڑ کر کے تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضرت قاسم کی جوانی کو دیکھ کر کے عمر بن سعد نے للکار کر کے کہا تھا کہ یہ حضرت قاسم ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، جس کا بابا فاتح خیبر ہے، جس کی ماں خاتون جنت ہے، جس کی نانا جو ہے، جس کے نانا تاجدار انبیاء ہے، اور جس کی ماں خدیجہ، جس کی نانی جو ہے ام المومنین حضرت خدیجہ ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ عمر بن سعد نے للکار کر کے کہا تھا کہ اے کوفیوں، تم لوگ ایک بار کی حملہ کر دو کربلا کے میدان میں۔ قاسم نے کہا تھا کہ اے کوفیوں، گواہ ہو جاؤ، ایک قاسم نہیں، اگر اللہ ہزاروں قاسم پیدا کرتے تو مذہب اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے اور مذہب اسلام کے چراغ کو جلانے کے لیے ایک قاسم نہیں بلکہ 1000 قاسم اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ اے مسلمانوں، کتنا مضبوط ایمان تھا۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت قاسم کی جوانی کو لوٹی گئی، حضرت عباس رمضان کے بازو کو کاٹا گیا۔ اخیر وقت ہے جب حرمرا نے 3 کا وار کیا اور اس کے بعد میں حضرت علی عسکر کے حکم پر لگا۔ اس وقت بھی امام حسین نے جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے کربلا کے میدان میں پہنچے تو امام حسین نے کوفیوں سے کہا تھا کہ اے کوفیوں، اب بھی وقت ہے، بھلے ہی تو نے علی اکبر کی جوانی لوٹی ہے، بھلے ہی تو نے قاسم کی جوانی لوٹی ہے، بھلے ہی تو نے عباس رمضان کے بازو کو کاٹا ہے، اب بھی وقت ہے، تم لوگ اپنی خطاؤں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ امام حسین کا دل کتنا بڑا ہے، کبھی علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی ہے، پھر بھی مذہب اسلام کے لیے سب کی خطاؤں کو معاف کر رہے ہیں۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے تقریر کی تو عمر بن سعد نے کہا تھا اے امام حسین، ہم آپ سے صلح نہیں کر سکتے ہیں، یا تو آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، جب آپ جس طرف جاتے تھے اور اس کے بعد میں کوفیوں کو فنا فندار کرتے چلے جاتے تھے، تب اس کے بعد میں عمر بن سعد نے کہا تھا یہ کوفیوں، یہ امام حسین ہے جس کا باپ فاتح خیبر مولا علی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، عمر بن سعد نے کہا تھا کہ اے کوفیوں، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ اسی علی کا لخت جگر ہے، اسی خاتون جنت کا بیٹا ہے جس کے باپ جو ہے تاجدار انبیاء ہے، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنائی گئی ہے۔ امام حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، پھر بھی مذہب اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کربلا کے میدان میں امام حسین جب 72 زخم کھاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے زمین پر گرتے ہیں، امام حسین نے پوچھا اے سمر جنجوشن، یہ بتا وقت کیا ہو رہا ہے؟ سمر جنجوشن نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ اے سمر جنجوشن، کم سے کم ہمیں 2 رکعت نماز مکمل کر لینے دے۔ امام حسین کو سجدہ کرتے پوری دنیا نے دیکھا ہے، لیکن سجدہ اٹھ سے سر اٹھانے سے ہوئے پوری دنیا میں کسی نے ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے سجدے سے سر کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام حسین نے کہا تھا کہ اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، دیکھو مذہب اسلام کی حقانیت ہم نے کیسے بچائی ہے، اور میرے نانا جان کے امتیوں، اگر تمہارے اوپر بھی اگر ایسی کوئی مصیبت آئے کہ تمہارے بیٹے کی جوانی قربان کرنی پڑے تو جیسے علی اکبر کی جوانی ہم نے قربان کروائی ہے، ایسے تم اپنے بیٹے کی جوانی قربان کر دینا۔ امام حسین نے کہا تھا کہ اے لوگوں، دیکھو ہمارے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں لوٹا گیا، پھر بھی ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا کہ اے کوفیوں، گواہ ہو جاؤ، اگر جان مانگو تو جان دیں گے، اگر مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاؤ۔
हजरात करबला के मैदान में इमाम हुसैन को सिर्फ मजहब इस्लाम की हक्कानियत बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे। आज हम भी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं। जब बात आती है तो हम कहते हैं इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, लेकिन तारीख पढ़ करके देखो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से क्या पैगाम दिया था। इमाम हुसैन ने कि ज़ादे का करबला में क्या मकसद था, सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम की हक्कानियत बचाने के लिए करबला के मैदान में उधर तीर तलवार है, इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, उधर तीर तलवार की बारिश हो रही है, कासिम की चवाली लूटी जा रही है, इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और अपने रब की बारगाह में इबादत और रियासत करते हैं, तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। हम कैसे हुसैनी है कि जब बात आती है मस्जिदों में नमाज पढ़ने की तो हम अपने घरों में आराम फरमा होते हैं और अपने आप को कहते हैं हुसैनी है। ऐ मुसलमानों, हुसैनी तब माने जाओगे जब इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर अमल पैदा हो जाओ। हुसैनी तब माने जाओगे तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, उस पर अमल करने की कोशिश करो। जब हुसैन आज़म खुश होंगे, यकीनन जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हुसैन खुश होंगे, यकीनन जब हम शरीयत मुस्तफा पर चलेंगे तो हुसैन खुश होंगे, और जब हुसैन खुश होंगे तो यकीनन जन्नत तुम्हारी कदम चूमती हुई नजर आएगी, क्योंकि जन्नती जवानों के सरदार इमाम